Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing fine and I hope you all are having a great time in the month of Ramzan and same goes to me. मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रमज़ान का महीना चल रहा है and this is my first video of this Ramzan. So today is day 3 and like I will not be making much vlogs in the month of Ramzan because since it's the month of Ramzan तो you know इस महीने में I'll be focusing only and only in doing good deeds as much as I can क्योंकि ये महीना मतलब आप कहते हैं ना इबादत का सीज़न आता है वैसा ही आप समझ लो ये सीज़न है इबादत का क्योंकि बाकी के 11 महीने भी हमें अच्छे अमल ही करने हैं लेकिन इस महीने में 70 टाइम्स आपको ज़्यादा सवाब मिलता है तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू मिस दैट। तो इसीलिए इस महीने में मैं व्लॉग्स ज़्यादा नहीं बनाऊंगी लाइक आई विल नॉट बी कंसिस्टेंट एंड उसके लिए कोई बात नहीं है। तो एंड आई होप कि आप सब भी रमज़ान लाइक आप लोग का रोज़ा अच्छे से रख रहे होंगे सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा एंड बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी एंड तमाम मुसलमानों को और सभी लोगों को। और इस वक्त ना हो रहा है सुबह के मतलब बज रहे 6:20 और सहरी हो गई, नमाज हो गई, कुरान की तिलावत भी हो गई। अच्छा मैं एक चीज़ शेयर कर देती हूँ कि इस महीने में आप ट्राई करो कि एटलीस्ट एक बार तो कुरान की तिलावत आप करो मतलब कुरान एक तमाम आप करो तो बहुत ही ईजी है। मतलब 30 दिन रोज़े के आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करो तो आपको दिन में बस एक से 12 पढ़ना है ना, एक चैप्टर आपको पढ़ना है। इस तरह से मतलब 30वें दिन तक रोज़े के आपका कुरान शरीफ भी मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ सहरी करने के बाद फजर नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। एक पारा हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ते जाते हो ना इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है जो कि मैं रमज़ान के बगैर भी फजर के बाद मैं एक से पारा नहीं बट ये एक रुकू तक मैं ज़रूर पढ़ती थी, तिलावत ज़रूर करती थी क्योंकि उसके बिना ना दिन बहुत अजीब जाता था। एंड विंटर्स को कभी कभार फजर मिस भी हो जाता था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। तो लेकिन उसका इतना अफसोस होता था ना मुझे कि हाँ उसके बाद क्या कहते हैं नमाज की कज़ा ज़रूर पढ़ती थी लेकिन टाइम पे जो ना पढ़ने का जो अफसोस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ासकर फजर इसलिए भी मैं मिस नहीं करती थी क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप फजर मिस करते हो तो शैतान जो है वो आपके फेस पे लाइक ही पीस ऑन योर फेस एंड गोस इफ़ यू मिस योर फजर प्रेयर्स। तो इमेजिन करो यार, आपको अभी दिखता नहीं है लेकिन होता है ऐसा। तो आई डोंट वांट दैट एफ शयातीन टू पी ऑन माई फेस। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि नहीं फजर को उठना ही उठना ही उठना ही है। ये मम्मी कहती थी ना, मम्मी जब हम बचपन में सारी हदीसें सुनाती थी ऐसे बताती थी तो ये चीज़ फजर नमाज के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं शैतान हमारे फेस पे नो वे, हमें उठना है, वज़ू करना है और नमाज़ पढ़ना है जैसे तैसे। तो लेकिन विंटर्स में कश्मीर में मिस हो भी जाता था लेकिन फिर बहुत पछतावा होता था। तो ये हो गई एक बात। एंड फिर और क्या थी, और बस रमज़ान का महीना चल रहा है तो बस जितना हो सके अच्छे अमाल कीजिए और जितना हो सके अपने नेचर को भी अच्छा कीजिए। मतलब कि होता है ना कुछ लोग फिर रोज़े में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते थे, फिर क्या फ़ायदा है आपके गुस्से का। उस गुस्से को कंट्रोल करिए, खुश इखलाक से रहिए, खुश मिजाज से रहिए, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना। अपनों के साथ भी, घर पे भी और घर से बाहर भी। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर से बाहर बहुत अच्छे होते हैं और घर पे फिर उनको ना मिजाज होता है, ऐसे बदमिजाज होता है घर वालों के साथ, तो वो भी नहीं चलेगा। घर पे भी बाहर भी हर जगह अच्छे से रहिए, खुश इखलाक से रहिए, ना अच्छे से। एंड गुस्से को काबू कीजिए, ओके, बिकॉज नाउ इट्स अप टू यू। अब कोई शैतान नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। इस 30 दिनों में कोई शैतान नहीं है। सो अब आपको अपने नफ्स से लड़ना है, सो देख लो आप। एंड एंड
और भी कई सारी बातें शेयर करने के लिए। तो मुझे लगा कि फ़िलहाल मैं एक वीडियो बना लेती हूँ कि रमज़ान के मौके पे सब जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, जैसे आप देख लो आज तीसरा दिन है रोज़े का, तो वैसे एक अफसोस भी हो रहा है क्योंकि उतना ही दिन मतलब हम एंड की तरफ ही जा रहे हैं ना रमज़ान के। और आपने एक चीज़ नोटिस की हो, ठीक है, हर साल यही होता है रमज़ान के महीना, कहते हैं कि जो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान होते हैं ना, वो अब समझ लो कि वो लाइक बैठ के लाइक क्रॉलिंग, जैसे बेबी स्क्रॉल करते हैं ना, तो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान ऐसे क्रॉल करने वाली स्पीड से ही गुजरते हैं, मतलब धीमे धीमे। तो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान होते हैं ब्लेसिंग्स के, है ना, रहमत के 10 दिन होते हैं जो, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज़ होते हैं वो आप समझ लो वो चल के, जैसे चलने की स्पीड होती है क्रॉलिंग से ज़्यादा वो वॉकिंग स्पीड होती है ना, तो उस स्पीड से जाती है। सो सेकेंड 10 डेज़ ऑफ रमज़ान इज़ मगफिरत, एंड लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान जो कि निजात के है, वो दौड़ने वाली स्पीड से जाती है। और ये ऐसा ही होता है, रमज़ान फिर इतनी जल्दी गुजर जाता है ना, तो इसीलिए मुझे अभी से वो अफसोस भी हो रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन रमज़ान के बीत रहे ना, कि रमज़ान अब हम एंड पे जा रहे हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर ईद आने की भी खुशी हमें अपनी जगह रखनी है, लेकिन ईद के टाइम रमज़ान के जाने का दुख और फिर ईद के आने की खुशी, सो वो कभी खुशी कभी गम, मतलब एक साथ वाला जो ये इमोशन होता है। तो फिर तो यही दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट रमज़ान भी नसीब करे अपनों के साथ हंसी खुशी अच्छे से, है ना। और अभी क्योंकि सुबह सोई बहुत ठंड होती है तो सब लोग सो जाते हैं ना सहरी और नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन जो सुबह का जो नज़ारा होता है ना, वो तो मतलब हर साल पूरे साल सुबह का जो नज़ारा होता है ना, जो डॉन के टाइम का, DON नहीं, DAWN डॉन वाला, तो बहुत मस्त होता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा क्लिक किया था अपने रूम से विंडो से ये सहरी करने के बाद, तो वो मैं अभी दिखा दूँगी आप लोगों को। बहुत मस्त नज़ारा होता है उसमें ना, ऐसे वॉक करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन क्या करें, अभी ठंड है ना, तो अब तो रमज़ान फ़िलहाल विंटर्स के सीज़न में ही आने वाले हैं। कल मैंने एक जगह देखा कि अब कह रहे कि समर्स में रमज़ान आएंगे आफ्टर 27 ईयर्स। मतलब तब तक फिर पता नहीं हम जिंदा होंगे भी या नहीं, बाकी तो अल्लाह हम सबको लाइक लंबी उम्र दे, है ना, उम्र दराज करे हमें, लेकिन फिर भी डेथ कीप्स नो कैलेंडर, सो वी डोंट नो वेदर हम उस सीज़न तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं। दिस इटसेल्फ इज़ सच अ अजीब चीज़ है ना, कि हमें पता ही नहीं है कल क्या हो, कब क्या हो, या फिर हम कब तक है इस दुनिया में। इसीलिए तो हम जब तक है ना, बस खुशी से रहना चाहिए अपनों के साथ, प्यार से मिलजुल के यार। क्यों नहीं रह सकते हर कोई, क्यों लड़ाई करनी होती है, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना होता है, और फिर उस गुस्से को फिर होल्ड करके फिर स्ट्रेच करना। इवन रास्ते में भी जब कुछ गाड़ी वाड़ी टक्कर वक्कर लग जाती तो इतना गुस्सा हो जाते, फिर माँ बहन तक पे चले जाते, गालियाँ देते। ये मुझे बहुत गंदा लगता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि चलो गाड़ी अगर लग भी गई, अगर अपनी गलती है तो उस चीज़ को मानो कि हाँ मेरी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मानेंगे नहीं कोई भी, दोनों लोग बस गाड़ी से उतरे, हाँ तुमने ये किया, ये वो, मतलब ऐसा उनके अंदर एग्रेशन आ जाता है ना कि भाई जैसे, और फिर गालियाँ देना। दुख होता है कि अगर हम सब अच्छे बन जाते ना तो फिर बात ही कुछ और होती। पता नहीं, मैं बस कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है बस। और तो ठीक है, फ़िलहाल मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। ये था मेरा एक छोटा सा आप कह लो मन की बात, मेरी मन की बात, आफरीन की मन की बात इन द मंथ ऑफ रमज़ान, शेयरिंग विद यू ऑल। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान आप सबके लिए बहुत अच्छे से गुजरे, अपनों के साथ अच्छे से खुशी से। एंड अपने अंदर आप जो भी चेंजेस लाओ, मतलब कि गुड चेंजेस लाओ, उसको मेक श्योर करो कि आप
इवन आफ्टर रमज़ान उस चीज़ को आप बरकरार रखो। ये नहीं कि अब रमज़ान ख़त्म हो गया तो जाने दो, ऐसा नहीं। सो या ऑन दैट नोट, कीप स्प्रेडिंग लव, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, कीप प्रेइंग फॉर गाज़ा। वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाज़ा के लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा, क्योंकि इफ्तार के टाइम की दुआ कबूल होती है, सहरी के टाइम की भी दुआ कबूल होती है, तो तब ज़रूर दुआओं में शामिल रखिएगा, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, और सभी लोगों को, एंड गाज़ा के लोगों को भी। सो या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िलहाल हमें वो सुबह का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी आपको।